समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीलीभीत पहुंचे हुए हैं। प्रचार किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए अखिलेश यादव मौजूद है। सर, पीलीभीत आप पहुंचे, प्रचार आपकी तरफ से अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है, किस तरह से माहौल उत्तर प्रदेश में अभी तक देख रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि जनता जिस तरीके से निराश हुई है बीजेपी की दिल्ली और लखनऊ की सरकार से, इस बार परिवर्तन के लिए वोट देगी। और जो लोग नारा दे रहे हैं 400 पार, उन्हें कम से कम किसानों को बताना चाहिए आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। जिस बड़े पैमाने पे नौजवानों की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं वो 70 लाख के लगभग हैं। अगर उन्हीं के परिवारों को जोड़ दें तो हर लोकसभा में उनका 2.5 लाख के लगभग वोट कम हुआ है। ये वोट कैसे जोड़ेंगे? और फिर जितने वादे किए थे वो सब झूठे निकले, उनकी बातें झूठी हैं, झूठे वादे हैं। तो इसके लिए जवाब जनता देने जा रही है। इस बार परिवर्तन के लिए वोट देगी जनता। जो लोग 14 में आए थे 24 में इस बार बाहर हो जाएंगे। सर, 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। कितनी सीटें देख रहे हैं आप इंडिया गठबंधन को जो जीत रहा है 2024? इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा और मुझे जो माहौल लग रहा है, हो सकता है पहले चरण में सब सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाए। सर, मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंचे, प्रचार किया गया। जनसभा में संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में होता था। अब विकास की तरफ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। इनकी बातें झूठी हैं, वादे झूठे हैं। आंकड़े जो बताते हैं सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर आज हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। जिंदा जला दी गई। हर दिन हम अखबारों में खबर पढ़ते हैं उनके साथ गलत काम हो रहे हैं। तो जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो प्रचार नहीं कर रही हैं। एक तरफा जो है वो माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। वो घबराए हुए हैं, बार बार जा रहे हैं जनता के बीच में और क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, उनके क्षेत्र में पुलिस सब इंस्पेक्टर पीटा गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसे जूते जूते मारा, किक किया। क्या उम्मीद कर सकते हो उससे पुलिस का सम्मान बढ़ेगा? और आखिरकार किसके डर से उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई नहीं हो रही? क्या मुख्यमंत्री खुद उस समय हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं कि इन पे कार्रवाई ना हो? क्योंकि कभी मुख्यमंत्री उनके यहाँ शादी में गए थे। इसका जवाब क्या है सरकार के पास? तो ये जो कानून व्यवस्था पे फेल हो गए, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए, वो जनता से क्या वोट मांगेंगे? इसलिए जनता इनके झूठ का और इनके लूट का जवाब इस बार देने जा रही है। इस वक्त हम लोग पीलीभीत में मौजूद है और पीलीभीत में सर वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया गया। मुझे तो ये लगता है कि किसानों की बात करते रहे वो और नौजवानों की बात करते रहे, इसलिए उनकी टिकट काट दी। और जिनको टिकट दी है वो बताओ पीलीभीत को बम्बई बनाना चाहते हैं, दोबारा नहीं कह पाए। और ये वही मंत्री हैं जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में सबसे ज्यादा पैसे को लेकर के हेराफेरी हुई आरोप लगे थे। और 40,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में सड़क के गड्ढे भरने के लिए खर्च हो गया। वो पैसा कहाँ गया? इसका जवाब है क्या इनके पास? ये तो टेम्परेरी आए हैं, केवल शौक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप लोगों को फायदा होगा वरुण गांधी? नहीं, वो हारने जा रहे हैं बीजेपी के लोग। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, अखिलेश यादव जो पीलीभीत पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो मुलाकात है कार्यकर्ताओं के साथ वो अखिलेश यादव इस वक्त पीलीभीत में कर रहे हैं और अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर प्रचार भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, पीलीभीत।